बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को संबोधित करने के लिए सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर ये कुम्हार टोली है जो कि बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ प्रशांत किशोर आए थे अपनी सभा करने, लेकिन सभा करने के दौरान ही अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई कि सभा को 2 मिनट के बाद ही समाप्त करना पड़ गया। और जो कुर्सियाँ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग पहुँचे हुए थे प्रशांत किशोर के सुनने के लिए पहुँचे हुए थे, लेकिन अचानक जो बारिश हुई उस बारिश के बाद यहाँ पूरा स्थिति जो है सन्नाटा छा गया और प्रशांत किशोर भी 2 मिनट के बाद इस स्थल से निकल गए। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर इस बार जो बांकीपुर में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के क्या कुछ इन लोगों की राय है। वो तो भाषण में कुछ बोल ही नहीं पाए तब तक, मतलब वर्षा हो गया, लेकिन इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ बदलाव हो। अब एक ही चीज़ दालें भात खाते खाते लगता है कि ये खाना को बदल दें। इसी तरह जो कि थोड़ा ये इनको आने पर हो सकता है जो कि हर चीज़ बदल जाए। इस बार जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नीरज कुमार, चाहे आरजेडी के कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता, वो इस क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, यहाँ पहुँची हैं? हम तो नहीं देखे हैं सर। वो लोग नहीं आई? नहीं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, यहाँ का निवासी है, कुम्हार टोली के रहने वाले हैं। तो देखिए स्थानीय निवासी हैं और यहीं की रहने वाली हैं। जैसा ही कि इनका कहना है कि यहाँ पर अब लोग बदलाव चाहते हैं। सर अभी चाहते हैं सर, यहाँ पे अभी आए थे प्रशांत जी, सभा होना था लेकिन सभा अचानक ही पानी बरस की कुदरत को यही था तो क्या करें, फिर भी उनके साथ हैं हम लोग, प्रशांत जी के साथ हैं। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि 35 सालों से बीजेपी को हमने साथ दिया, लेकिन मेरे मोहल्ले के अंदर में जाकर देखिए गली मोहल्ले में टूटा भंगा किसी ने 5 साल में एक बार ही आते हैं। फिर हम लोगों का दर्शन है, हाल ही में देखिए चापाकल जो होता है, लोग राही जो पानी वगैरह पीते हैं, मैंने उनके लिए बोला, मदन पंडित के पास गए, सारे औरतें भी गए, कहे कि ठीक है हो जाएगा, आश्वासन दिए, उसके बाद कहते कि फंड में पैसे नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी जो अन्य प्रत्याशी हैं, चाहे आरजेडी की रेखा गुप्ता हो, चाहे बीजेपी के नीरज सिन्हा, वो लोग इस क्षेत्र में आए हैं? आए हैं, बिल्कुल आए हैं। उन लोगों में और प्रशांत किशोर में क्या भिन्नता पाए? बहुत भिन्नता है। प्रशांत जी जो है बोलने वाले आदमी हैं, लोगों की समस्या समझने वाले हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्षेत्र की जनता आप क्या चाहती है? क्षेत्र की जनता बदलाव चाहते हैं। तो देखिए क्षेत्र के जनता जो हैं वो बदलाव चाहती हैं, बदलाव चाहते हैं। जो लोग यहाँ पर हैं लगातार कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी का साथ देते हैं, लेकिन बीजेपी क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं किए। पर विकास का कार्य नहीं हुआ क्षेत्र में तो आप बारिश अभी हल्की हुई है, इससे थोड़ा अगर आधा 1 घंटा बारिश अगर हो जाए पटना के अंदर तो आपको बांकीपुर की विकास दिख जाएगी, जो बांकीपुर की क्या विकास है। यही बांकीपुर था जो 2-3 साल पहले हमारे बीजेपी के दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी हाफ पैंट में पटना छोड़ करके भाग गए थे, इतनी पानी हुई थी। इस बार उनका साथ मानसून भी दे रहा है हल्का। अगर मानसून अगर इलेक्शन से 2 दिन पहले अगर यहाँ पे आ धमकती है और बारिश लगातार होती है तो आप देखिएगा पटना की एक गली, इसमें आपको इतना पानी हेल करके जाना पड़ेगा, जूता पहन के आप नहीं आ पाओगे, पैंट यहाँ तक मोड़ करके आओगे। यही तो विकास है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए थे, अभी भाषण होना था लेकिन बीच में ही भाषण रुक गया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से अन्य जगहों पर जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, क्या लगता है कि जब वो जीत करके आएंगे तो विकास कर पाएंगे क्षेत्र का? देखिए एक जो प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो पूरे बिहार के जिसके पास विजन है, जिसने 3-4 सालों से पूरे बिहार की पैदल भ्रमण किए हैं, कोई और नेता ने नहीं किया है, उनके पास बिहार की विजन है। बांकीपुर तो एक विधानसभा है, आप ये मानिए जो अपना बिहार के लिए जो खाका तैयार कर सकता है वो बांकीपुर एक छोटा सा विधानसभा, पर्सनल वहाँ से वो विधायक है। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना कि विधानसभा के 243 सीटों पर तो उम्मीदवार होता है, पूरा लगातार 3 वर्षों से बिहार का भ्रमण भी किया, लेकिन आया क्या परिणाम? उसका कारण है, अगर आप इतने सालों से हर महिला को पुरुष को आप 400 रुपये दे रहे थे, जब प्रशांत जी 2000 बोले जो हमारी अगर सत्ता आती है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होती है तो हम हर वृद्धाजनों को 2000 रुपये पेंशन करेंगे। उसकी घबराहट थी जो 400 से 1100 हुई, 125 यूनिट बिजली फ्री हुई और हर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये, उसको आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट
वोट खरीदने का काम नीतीश सरकार ने किया था। अगर ये चीज़ नहीं होती तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होनी थी, क्योंकि बांकीपुर वाले एक विधायक नहीं चुन रहे हैं। जब उनको विधानसभा के अंदर बोलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। वो शेर है, वो एक आवाज़ बांकीपुर के साथ साथ पूरे बिहार की आवाज़ उठाएगा। तो देखिए प्रशांत किशोर जो हैं वो शेर हैं, और जब विधानसभा में चले जाएंगे तो उन्हें किसी भी बात को उठाने के लिए किसी से सवाल नहीं पूछना होगा, और वो लगातार जो है जनता के हितों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो बांकीपुर की जनता है, ये कुम्हार टोली का इलाका है, और यहाँ जिस तरह के लोग बोल रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आई है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से अब राज्य की जो इस क्षेत्र की जनता है कुम्हार टोली की, वो अब इस क्षेत्र के बदलाव चाहती है। अब देखना होगा कि इस विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अपना झंडा फिर से गाड़ पाती है, या फिर उनके पूरे वोट में प्रशांत किशोर सेंधमारी कर जीत दर्ज करते हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।